हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सईद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो अपनी खूबसूरती और जदीद तर्ज पर बनी बिल्डिंग की वजह से जाना जाता था। इस शहर का जिक्र ज्यादा लोगों ने नहीं किया, लेकिन फिर भी क्यों आज इस शहर का जिक्र एक अहम टॉपिक बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस की। दोस्तों, ये बात है 11,000 साल पहले एक छोटे से शहर की जो अपनी खूबसूरती और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मशहूर था। यहाँ तमाम कुदरती नेमतें मौजूद थी, लेकिन ये इसकी नाशुक्री करते रहे, जिस वजह से कुदरत ने इसके साथ ऐसा किया जो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसके करीब समंदर में एक स्पेस से आया पत्थर गिरा, जिसके जोर की वजह से तूफान नुमा सैलाब आया। कुछ ही लम्हों में ये जमीन पर मौजूद शहर, जिसको एटलांटिस कहा जाता था, बिल्कुल तबाह हो चुका था। और ये बर्बादी इतनी भयानक थी कि पूरी की पूरी तहजीब पानी के अंदर समा गई। ये सब कुछ इतना तेजी और सफाई से हुआ कि आज इस तहजीब का नामो निशान नहीं मिलता। इसी वजह से लोगों को आज इस बात पर यकीन नहीं होता कि एटलांटिस नामी शहर इस दुनिया में मौजूद भी था या नहीं। दोस्तों, एटलांटिस का जिक्र सबसे पहले अफलातून ने 2300 साल पहले अपनी किताब टीमियस और क्रीटियस में किया। अफलातून का कहना था कि ये कहानी नस्ल दर नस्ल 6 पीढ़ियों से कदीम मिस्री पादरियों और शायरों से होती हुई इन तक पहुंची थी। अफलातून के इन मुकालमों में एटलांटिस को एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता तहजीब के तौर पर बयान किया गया है, जो अफलातून के वक्त से 9000 साल पहले मौजूद थी। अफलातून के मुताबिक एटलांटिस एक बड़ा जजीरा था जो हरकुलस के सतून से आगे वाक़या था। इसे अबनाए जिब्राल्टर भी समझा जाता था। कहा जाता है कि ये लीबिया और एशिया के माइनर्स के मुश्तरका इलाके से बड़ा है, जिसमें एक इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब जो अपनी दौलत, फौजी ताकत और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर थी। अफलातून ने मजीद बयान किया कि किस तरह एटलांटिस बदउनवान और जारहाना हो गया दूसरी जमीनों को फतह करने की कोशिश में, जब इन्हें यानी बहरे ओकियानूस के बाशिंदों को एथेंस के हाथों शिकस्त हुई और वो बदकिस्मती से एक ही दिन और रात में समंदर की गहराइयों में डूब गए। अफलातून ने एटलांटिस के सतूनों को हरकुलस से परे वाक़ होने का जिक्र किया, लेकिन सही जगह बहस का मौजू बनी हुई है। अफलातून के बाद कई स्कॉलरों ने भी अपनी किताबों में एटलांटिस का जिक्र किया। कुछ स्कॉलर एटलांटिस को हकीकी जगह के बजाय एक अफसानवी तामीर से मिलाते हैं। वो इसे अफलातून के फलसफाना नजरियात की अक्कासी के तौर पर देखते हैं, जैसे मिसाली माशरों की नौइयत, तहजीबों का अरूजो ज़वाल और इंसानी ख्वाहिशात की हवस। दोस्तों, मशहूर समुद्री उलूम के माहिर रॉबर्ट बोलार्ड के मुताबिक एटलांटिस की गुमशुदगी की कहानी सच हो सकती है, लेकिन वो ये भी कहते हैं लीनियन तहजीब की तबाही एटलांटिस की कहानी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका फ्रेम टाइम वो नहीं जिसके बारे में अफलातून ने बताया था, और ये वो जगह नहीं जहाँ एटलांटिस आबाद हो सकता था। दोस्तों, एटलांटिस के बारे में कहा जाता है कि 2 जगह ऐसी हैं जहाँ एटलांटिस मौजूद हो सकता है। पहला, 2004 में जब स्पेन में सैटेलाइट्स के जरिए स्पेन के मगरबी साहिल के हिस्से की तस्वीर ली, तो इसमें एक ऐसा गोल शहर था जिसके बारे में कहते हैं कि ये एटलांटिस शहर हो सकता है। इसके बाद जब जदीद टेक्नोलॉजी से साइंसदानों ने इसका मुआयना किया तो वाज़ा हुआ कि इस शहर में बाकायदा नहरी निजाम मौजूद था। इसमें कुछ पुरानी लकड़ों के ट्रेसेस भी पाए गए, जिसकी वजह से इसको एटलांटिस शहर भी कहा जाता है। लेकिन चूंकि वो समंदर के अंदर नहीं था, इसका रकबा भी वो नहीं था जो अफलातून ने बयान किया था। इसके हवाले से ये कहना कि ये वही शहर एटलांटिस है तो बहुत मुश्किल बात है। इसी तरह दूसरी जगह भी एटलांटिस का दावा किया गया है जो सहारा डेजर्ट में मौजूद है। दोस्तों, सहारा डेजर्ट में दायरा नुमा साख्त वाज़ह तौर पर देखी जा सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये मुमकिन तौर पर गुमशुदा शहर एटलांटिस हो। इस दायरा नुमा साख्त को आइज ऑफ सहारा भी कहा जाता है। ये दावा इसलिए किया गया कि आइज ऑफ सहारा की साख्त एटलांटिस के साख्त से बिल्कुल मुशाबा है जो अफलातून ने एटलांटिस की बताई थी। लेकिन इस दावे की हतमी दलील इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि ये भी वो लोकेशन है जो अफलातून ने अपने डायलॉग्स में बयान की है। तो एटलांटिस को और भी बहुत जगह होने का बताया है, लेकिन कोई भी इसे साबित नहीं कर पाया क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला। लेकिन इसी तरह एक और जगह 1967 में निकोलस फ्लेमिंग मैरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट गिनी से थोड़ी दूर एक आयरलैंड पर गया जो एलाफोनिसोस के नाम से जाना जाता है। निकोलस ने पानी में छलांग लगाई और जब वो पानी में 13 फीट गहराई में गया तो इसकी नजर चंद ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर का मुशाबा दे रहे थे। निकोलस फौरन समझ गया था कि ये कोई ऐसी जगह है जहाँ हजारों साल पहले कोई शहर आबाद था। दरअसल निकोलस ने एक ऐसे शहर का मलबा तलाश किया था जो हजारों साल पहले पानी की नजर हो गया था। इस सिटी को पेब्लो पेट्री का नाम दिया गया। जब ये शहर मिला तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा यही एटलांटिस है जिसका जिक्र अफलातून ने किया है, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं होता क्योंकि एटलांटिस के बारे में जो अफलातून ने बताया कि ये बहुत अमीर और एडवांस शहर था, ना तो इसके पास खुराक की कमी थी और ना ही किसी सोने चांदी की। इस लिहाज से पेब्लो पेट्री इन बातों पर पूरा नहीं उतरता और ना ही पेब्लो पेट्री का स्ट्रक्चर इसके साथ मिल
मिलता है। इस वजह से ये मानना बहुत मुश्किल है कि पेब्लो पेट्री ही एटलांटिस है। दोस्तों आज तक एटलांटिस का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया जो एटलांटिस का जिक्र दे। इस वजह से अफलातून के इस मुकालमों को मनगढ़ंत और अफसानवी ख्याल करार दिया है। लेकिन कुछ साइंसदान आज भी एटलांटिस की तलाश में जुटे हुए हैं। हो सकता है कि इनको कोई ऐसा शहर मिल जाए जो एटलांटिस हो या फिर इस जैसा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।